लाइव ट्रांसमिशन। सर सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि भाई ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, आप वापस आएँ। तो ये थोड़ा-सा शॉर्ट एक बताइएगा 1 मिनट में। जी जिब्रान भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। इसका थोड़ा सा मैं यही बताऊँगा कि 2019 में ख़ान साहब का एक हुक्म आया था कि मूसा को पाकिस्तान वापस बुलाओ। तो ख़ान साहब के हुक्म की तामील करते हुए हम वापस आ गए। ख़ान साहब को तो नहीं मोड़ा जा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स जो ये देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह शहबाज गिल ने भी पहले बात की कि बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं है, जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। उन सब को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हकीकी आज़ादी की हमारी जंग में दिन रात काम किया। और जो दूसरे व्यूअर्स हैं, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब कल की तैयारी में आपने पूरी तैयारी कर ली है। आप अगर किसी दूसरे शहर में हैं तो आप अपने शहर में वापस जा चुके हैं। आपने 8300 पे मैसेज करके अपने हलके का पता कर लिया है, आपका एनए का उम्मीदवार कौन है, आपका पीपी का उम्मीदवार कौन है, और आपको ये भी पता है कि उनका सिंबल कौन सा है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ये बताना चाहूँगा, जो शायद लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन है, जो वोटर पर्ची के मुतालिक है। लोग समझ रहे हैं शायद ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो शायद कोई प्रिंटेड या आपने हमारे जो पोलिंग बूथ है वहाँ से ही लेना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 8300 पे मैसेज करें, आपको वहाँ पे जो भी ब्लॉक कोड, सिलसिला नंबर और घराना नंबर आएगा वो आपने एक पर्ची पे लिखना है, और आपने अपने पोलिंग बूथ में लेके चले जाना है, पोलिंग जहाँ पे आपकी पोलिंग स्टेशन में। उन 3 नंबर्स का सिर्फ ये होता है कि जो पोलिंग का अमला है उन्होंने आपका वोट ढूंढना है, आपका अंगूठा लगवाना है, आपको वोट काट के दे देना है। उन 3 नंबर्स की सिर्फ ज़रूरत जो है वो सिर्फ उस चीज़ के लिए होती है। इसमें आप बेशक पीटीए के बूथ पे जाएं, बेशक किसी और पार्टी के बूथ पे जाएं, बेशक प्रिंटेड हो ना हो, सादा कागज़ पे हो, कोई ये इसका मैटर नहीं करता। बस आपको वो नंबर पता होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका वोट मिले। वो आपको वोट काट के पोलिंग का अमला आपको वोट काट के दे, और आप जाके वो डाल दें वोट आपके पोलिंग बॉक्स में। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले 20 से 25 दिन से ग्राउंड पे भी कैंपेन कर रहा हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने इमरान खान को वोट क्यों डालना है या 8 फरवरी क्यों ज़रूरी है। मैंने पिछले इलेक्शंस में ये देखा था कि जो उम्मीदवार है वो लोगों को जाके बताता था कि मैं मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए सड़क बनवाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए नाली बनवाऊंगा, मैं तुम्हें गैस ला के दूंगा, बिजली ला के दूंगा, तुम्हें नौकरी दूंगा। अब मैंने जो पिछले 20-25 दिन में देखा है, या जो वोटर्स का जो सेंटिमेंट है, अब वोटर कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें वोट क्यों दे रहा हूँ। मैं तुम्हें इमरान खान के लिए वोट दे रहा हूँ और तुमने उस वोट से कभी भी गद्दारी नहीं करनी। और ये सेंटिमेंट, आप हैरान होंगे कि ये सेंटिमेंट शहरों के बजाय गांव में ज़्यादा है। आपने शायद 3 4 5 वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हों, जो कि एक बुज़ुर्ग खड़ा होके उम्मीदवार को कह रहा है कि मैं तुम्हें वोट दूंगा इमरान खान के नाम पे, लेकिन तुमने गद्दारी नहीं करनी। ये आपने सिर्फ 3 4 वीडियोस देखी होंगी। मैं 24-25 दिन से ये कैंपेन पे हूँ, और ये सिर्फ 3 4 वाक़यात या 10 15 वाक़यात नहीं है। हर गांव में, हर जगह पे जहाँ पे जो उम्मीदवार गया उनसे यही सवाल पूछा गया। तो ये जो तब्दीली है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट खान साहब को जाता है। उन्होंने जो 26 साल की मेहनत की, वो तमाम शऊर सारा कुछ अवाम को दे चुके हैं। अब हमने सिर्फ ये करना है कि कल हमने किसी भी तरह से डरना नहीं है। अब हमने अगर अपना वोट डाल दिया, अगर हम किसी की दूसरे की मदद कर सकते हैं तो हम किसी दूसरे की मदद करें। और अगर आपने किसी दूसरे की मदद करने के बाद आपने फिर पोलिंग के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो अमला है वो आरओ ऑफिस पहुंचे, और आपने पूरा पहरा देना है अपने वोट के ऊपर। एक जो बहुत ज़्यादा कंसर्न लोग मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने पहले बात की कि कोई वोट आपका बेचेगा तो नहीं है, वो या आपका कुछ वो आपका करेगा तो नहीं। ये बात आप जहन में रखें कि ये 2022 में जिस तरह कुछ लोग लोटे हो गए थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब का साथ छोड़ा, उनका आप अंजाम आज देख लें। वो आईपीपी में गए, वो अब इलेक्शन में खड़े होने के काबिल नहीं रहे। उनको नून लीग से भीख मांग के सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी है।
सीट एडजस्टमेंट करने के बाद भी अब आज शहबाज शरीफ कह रहा है जी हमारी तो सीट एडजस्टमेंट हुई है, हमारा ये उम्मीदवार कोई नहीं है। जहांगीर तरीन साहब जो माशाल्लाह इतना अपना पैसे और धौंस और धांधली और पता नहीं क्या क्या करके तीन तीन उम्मीदवार उन्होंने छुड़वाए हैं। अगर इतना ही उनका कोई वोट बैंक होता या कुछ होता तो वो उनको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे? कितने इलेक्शन इस तरह कर लेंगे? जो भी कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो भी आज खान साहब का साथ छोड़ेगा उसकी सियासत ख़त्म है। अगर कोई दिल से भी खान साहब के साथ कैंडिडेट नहीं है तो वो ये सोच के खान साहब के साथ ज़रूर है। लिहाजा आपने ये दिल में आपके अगर कोई शक शुबा है कि ये कोई कैंडिडेट छोड़ जाएगा या कुछ इस तरह कर जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह आप कल वोट डालें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इंशाल्लाह एक हिस्टोरिक नंबर्स के साथ कामयाब होगी और आपने बिल्कुल अपने साथ वालों, अपने दोस्तों, सबको आपने निकालना है इंशाल्लाह। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैंने इतनी सी बात करनी थी। अच्छा मूसा, एक बात बताएं। जी ये जो इतनी आपने, मैंने आपको देखा है, आप हर वक्त खान साहब के भी साथ थे। जी ये जो पूरा स्ट्रगल आपने देखा है, जी जी तो मतलब आप आए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए, जी रिग्रेट्स होती हैं या प्राउड फील होता है? क्या मतलब आप एक पाकिस्तानी यूथ इतने बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जी एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ी बात वो नहीं करूँगा अब यहाँ है, जी आई एम प्राउड टू बी इन द सेम फ्रेम एज यू। जी आप वो हीरो हैं, आप वो जनरेशन है जिसका इमरान खान ने वेट किया था। जी और तो आप क्या कहेंगे वो जो लोग शामिल नहीं होते पॉलिटिकल प्रोसेस में? रिग्रेट्स की पहले पहले मैं पूछता हूँ, वेरी कैंडिड क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैं 2022 जब खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे उसके बाद से मैं बनी गाला में या दूसरे जहाँ पे भी उनका कोई भी सियासी गैदरिंग थी या कुछ भी था, मैं खान साहब के साथ रहा हूँ। मैंने बड़े करीब से उनको काम करते हुए देखा। जब अक्टूबर 2022 में हमने लॉन्ग मार्च शुरू की तो लाहौर लिबर्टी से लेके मैं तमाम जगहों पे गुजरांवाला तक उनके साथ था। एक दिन मैं वहाँ पे नहीं था। फिर जिस दिन उनका जिन हमला हुआ उस दिन भी मैं कंटेनर पे मौजूद था, फैसल भाई भी थे। उसके बाद जब खान साहब के घर के ऊपर हमला हुआ 14 मार्च को, तब भी मैं वहाँ मौजूद था। मैंने तब भी लोगों को देखा सारा कुछ। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब हम गए तब मैं खान साहब की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी की छत पे, जो आपने एक बड़ी मशहूर वीडियो देखी होगी, वापस गाड़ी उतरी है, वो मैंने ही बनाई थी, शायद लोगों को ना पता हो। तब भी मैंने लोगों का इमोशन देखा। फिर जब खान साहब 9 मई में अरेस्ट होने के बाद वापस आए तब भी मैंने देखा जो लाहौर का सेंटीमेंट था सारा कुछ। और अभी जो मैं 20-25 दिन की कैंपेन, जैसे मैंने पहले बात की है, ये जिस तरह मैं लोगों को देखता हूँ या जो लोगों का एक उम्मीद है इमरान खान से लेके या पीटीआई से लेके, ये सिर्फ यही चीज़ इनफ है किसी भी किस्म का रिग्रेट ना होने देने पे। बाहर आप एक, चाहे आप जो भी बन जाएं, जितना भी आप कामयाब हो जाएं, मुझे लगता है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिलती। आपका दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ज़रा भी रिग्रेट हो। मैं इनफैक्ट अपने आप को, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो एक बहुत बड़ी लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क के लिए। तो रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक वीडियो आप है तो इसलिए प्ले करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सारे के सारे जो ज़मान पार्ट पे कैंप लगा था, इसमें जी एक होते थे हमारे कारकुन जिले शाह, जी सच में सब टूट गए थे। तो जी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ ये सब देखें और फिर वोट देने ज़रूर जाएं, बिकॉज इनकी कुर्बानियाँ ट्राई करनी जानी चाहिए। तो ये पेश खिदमत तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। आप इमरान खान का साथ दें। जी, आपने तो देखा भी होगा ज़िला शाह को कैंप्स में। ना सिर्फ ज़िले शाह, जो भी उन कैंप्स में उन दिनों बाहर बहुत से लोग इस तरह होते थे। और जब ये वाक़या हुआ तो इतना ज़्यादा हम सबको रिग्रेट था कि वो खान साहब को नहीं मिल सका। तो उसके बाद फिर हम ढूंढ ढूंढ के हम बाहर से जो भी कोई वर्कर था इस तरह का, या हम फिर रोज़ ख़ास तौर पे कोशिश करते थे कि जितने ज़्यादा वर्कर्स अब खान साहब से मिल सकें वो मिलें। क्योंकि वो, बस मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह का वो रिग्रेट था जो उसके साथ हुआ। अल्लाह अल्लाह ताला उसकी फ़ैमिली को सब्र दे और उसको उसकी मग़फ़िरत करे। इंशाल्लाह अल्लाह मग़फ़िरत करे। और बस मैं मतलब क्या इसमें बंदा बोल सकता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जिन्होंने उनके साथ ये लेकिन किया। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वोट देना ज़रूर है। इंशाल्लाह बहुत सारी कुर्बानियाँ। और मूसा, अभी तक ना आपका नाम मैंने मूसा SMT हीरो के उससे सेव किया हुआ है। व्हाट अ परफॉर्मेंस! आप इतने अनसंग हीरो हैं। आज मौका मिला है, मैं बहुत आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। यू आर बेसिकली आई रियली एडमायर योर करेज, जिस तरह से आपने लेके चला। यू आर वन ऑफ द वेरी साइलेंट लीडर्स ऑफ आवर सोशल मीडिया टीम, और पूरे सोशल मीडिया के लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। बहुत थैंक यू फॉर बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई, थैंक यू। जी, फैसल भाई, आपको पता है कौन हमारे साथ नेक्स्ट है? ठीक सी बेहतरीन, पक्की गल है। बड़ा जबरदस्त। देख लिया आज। हाँ बड़ी बेहतरीन।